हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 जो कि है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। सो यूक्लिड्स ज्योमेट्री है क्या, ये देखिए। ये जो हैं थेल्स हैं और ये पर्सन है जो ये यूक्लिड है। यूक्लिड ने जो है बहुत सारी जो है थ्योरीज दी थी, डेफिनेशंस दी थी ज्योमेट्री से रिलेटेड। उन्हीं को आगे उन्हीं के बाद थेल्स ने भी उन्हीं को जैसे उनमें प्रूफ दिया था, कलेक्ट करके प्रेजेंट करा था। तो क्या क्या वो पोस्टुलेट्स थी, एक तरह से यूक्लिड ने हमारी जो मैथमेटिक्स है उसकी नींव रखी थी। ठीक है, उन्होंने जो भी कहा था पोस्टुलेट्स वगैरह पढ़ेंगे, उनका कोई प्रूफ नहीं होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ्स होते हैं वो, उन्हें प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती है। उन्हें हम और ज्योमेट्री वगैरह में हम उन्हें यूज़ करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में उनके बारे में बताया है, आप एक बार पढ़ लीजिए। इसमें कुछ मतलब इनके बारे में ही बताया है। और तो अगर आपको टेस्ट्स में इनके बारे में आता है तो आप पढ़िए। बाकी बेसिकली जो हमें एक्सरसाइज वगैरह करनी है वो यहाँ से स्टार्ट है। यूक्लिड्स डेफिनेशन, एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स। सबसे पहले हम कुछ डेफिनेशंस दिए बेसिक चीज़ों की, जैसे सर्कल हो गया, पॉइंट हो गए, लाइन हो गई, स्ट्रेट लाइन हो गई, सरफेस, प्लेन सरफेस, इन सब के बारे में कुछ डेफिनेशंस दिए। इन सभी चीज़ों के बारे में हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इनकी जो है हमें डेफिनेशंस का नहीं पता है, तो इसमें हम जो है डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है हम पढ़ेंगे सरफेस के बारे में। सरफेस क्या होता है? जिसकी लेंथ होती है, ब्रेथ होती है। ये मैंने एक क्यूबॉइड ड्रॉ करा है। इसमें हम सरफेस क्या कहते हैं? इसको ये ऊपर का पार्ट हम कहते हैं। तो सरफेस की क्या डिफाइन कर सकते हैं? जिसकी लेंथ हो, ब्रेथ हो, ये हम कह सकते हैं। पॉइंट क्या होगा? जिसका कोई पार्ट ना हो। लाइन ब्रेथलेस, लेंथ कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। लाइन क्या होती थी? हमने पढ़ी है, जिसकी कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं होती है, ये लाइन होगी, ब्रेथलेस लेंथ। एंड ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स, पॉइंट्स को हम और क्या कहते हैं? एंड ऑफ लाइन। स्ट्रेट लाइन क्या होती है? जिस पे वो लाइन जिस पे इवनली सारे पॉइंट्स लाई करते हैं, जैसे कि यहीं पे एक पॉइंट, यहाँ पर एक पॉइंट, यहाँ पे, तो इवनली लाई कर रहे हैं ना सभी, मतलब एक ही लाइन में वो कर रहे हैं, एक ऐसे ही लाई कर रहे हैं ये सारे पॉइंट, कोई यहाँ कोई यहाँ कोई यहाँ कोई यहाँ, ऐसे नहीं है। ठीक है, फिर हमारे पास सरफेस हो गया, स्ट्रेट लाइन, ये पॉइंट। अब हम पढ़ेंगे प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस क्या होता है? जिस पे स्ट्रेट लाइन से जो सरफेस बना हो उसे हम क्या कहेंगे? प्लेन सरफेस। इसके बाद 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन भी ऐसे ही होता है, जिसकी 1 डायमेंशन जिसमें सिर्फ लेंथ हो या ब्रेथ हो, ऐसे इनमें बताया हुआ है। 2 डायमेंशन जिसमें लेंथ ब्रेथ दोनों हो। 3 डायमेंशन जिसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट हो। उसके बाद यहाँ से जो है स्टार्ट होता है हमारा पोस्टुलेट्स एक्सियम्स का। यहाँ पर हमारी डेफिनेशन से ये आप पढ़ लेना एक बार। यहाँ से हम पता लगे, अब हमें पढ़ना है जो पोस्टुलेट्स होती है और एक्सियम्स होते हैं, इनमें डिफरेंस क्या होता है। जो पोस्टुलेट्स होती हैं वो क्या करती हैं? सिर्फ स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री, ज्योमेट्री से रिलेटेड ही होंगी वो। हमने ज्योमेट्री का मतलब पढ़ा था, ज्योमेट्री होता क्या ये भी हमने पढ़ा था। पोस्टुलेट्स जो हैं सिर्फ ज्योमेट्री के लिए होंगी, और एक्सियम्स क्या होंगी? बेसिक यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं जो पूरे मैथमेटिक्स में यूज़ होती हैं, जैसे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ वगैरह में भी होंगी, और पूरे मैथमेटिक्स से इनका लिंक होता है। किसी एक स्पेसिफिक उससे ये नहीं होते, जैसे कि स्पेसिफिक ज्योमेट्री से ये कनेक्टेड नहीं होती हैं, इनका पूरे मैथमेटिक्स से होगा। अब एक्सियम्स जो हैं हमें कितनी दी हैं? 7 एक्सियम दी हैं, पोस्टुलेट्स 5 दी हैं। अब इन एक्सियम्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ये बेसिक है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी इनके साथ साथ। ठीक है, इनका मीनिंग एक बार देखते हैं। पहली थी क्या थी? थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अगर मैं कहूँ x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2,
तो मैं क्या ये लिख सकती हूँ x इक्वल टू वाई, क्योंकि x की वैल्यू भी 2 है, y की वैल्यू भी 2 है, तो x इक्वल टू वाई लिख सकती हूँ ना मैं, दोनों की वैल्यू तो सेम ही है। तो इसमें कोई हमें प्रूफ देने की या कुछ ऐसी चीज़ नहीं थी, तो मैं क्या लिख सकती हूँ इसे, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। सेकेंड पोस्टुलेट है, अच्छा ये पोस्टुलेट्स और एक्सियम्स है, हमें ये याद करनी पड़ेंगी। पोस्टुलेट नहीं है, सॉरी, एक्सियम्स हैं ये, ठीक है। इफ़ इक्वल आर एडिड टू द इक्वल्स द होल आर इक्वल। सी, अब मैंने कहा अगर x इक्वल टू वाई है, x में मैं 10 ऐड करती हूँ इक्वल टू y में भी अगर 10 ऐड करती हूँ तो दोनों इक्वल होंगे। ऐसी ही हम चीज़ें कई बार एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस वगैरह को सॉल्व करते वक्त यूज़ करते हैं। अगर मैं x में 10 ऐड कर रही हूँ तो अगर x y के इक्वल है तो इसमें भी 10 ऐड करूँ तभी ये इक्वल होगा। हम ये एग्जाम्पल ले लेते हैं, x की वैल्यू 2 हो, 2 प्लस में 10, y x के इक्वल तो y की वैल्यू भी 2 होगी, प्लस में 10 तो कितना होगा, 12 इक्वल टू 12, ठीक है। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल द होल आर इक्वल, इफ़ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल द रिमाइंडर आर इक्वल। सेम है, अब अगर x y के इक्वल है, x माइनस 2 करती हूँ इक्वल टू y माइनस 2, अगर x और y दोनों एक दूसरे के इक्वल है, दोनों में से माइनस करती हूँ अगर मैं 2, तो इनका मतलब ये क्या रहेंगे, RHS y के मतलब x और y इक्वल रहेंगे। इफ़ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर आर इक्वल, थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। अब ये हम समझेंगे इसका मतलब क्या होता है। कोइंसाइड, कोइंसाइड क्या है, वो कम्प्लीटली कवर कर ले, ये नहीं एक चीज़ बड़ी होगी। अगर मान लो एक नोटबुक के ऊपर सेम कंपनी की नोटबुक है जिसका सेम साइज़ वगैरह है सब कुछ, दो बिल्कुल सेम नोटबुक ले ली, एक दूसरे के ऊपर रख ली, तो वो एक दूसरे को कोइंसाइड कर लेंगी, कम्प्लीटली कवर कर लेंगी, है ना। कहीं से भी ऐसे अगर मैं उल्टा करके देखूँगी तो कम्प्लीटली कवर करेंगी, नीचे वाली दिखेगी नहीं। इसको फिर से ऐसे करके देखूँगी तो मेरे को कम्प्लीटली कवर करेंगी। तो कोइंसाइड का मतलब वो जो चीज़ें एक दूसरे को कोइंसाइड करती हैं वो एक दूसरे के इक्वल होती है। इससे हम समझ सकते हैं, जैसे कि मैंने एक ये लाइन ली है AB, ठीक है, सपोज़ इसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर। एक और लाइन ली है मैंने CD, इसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर। अगर मैं इसको इसके ऊपर रखूँ, ये कम्प्लीटली कोइंसाइड करेगा, कम्प्लीटली कवर करेगा, तो ये क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। अगर ABCD को कोइंसाइड करेगा कम्प्लीटली तो क्या होंगे, ये इक्वल होंगे, ठीक है। थिंग्स विच कोइंसाइड विद ईच अदर आर इक्वल टू वन अनदर, ईच अदर नहीं, वन अनदर। द होल इज़ ग्रेटर देन पार्ट, कैसे समझ सकते हैं। सपोज़ घर में पिज़्ज़ा मंगाया, आज पिज़्ज़ा पार्टी है, मैं आप सभी को एक एक फुल पिज़्ज़ा आपको जो है मिला है, ठीक है, एक फुल पिज़्ज़ा ये सपोज़। अब मैंने उसमें से एक स्लाइस खा ली, दूसरी स्लाइस खा ली। अगर मैं इन दोनों स्लाइस को हटा दूं, स्टार्टिंग में जो पिज़्ज़ा था, ये पूरा स्टार्टिंग में पिज़्ज़ा था और ये बाद में पिज़्ज़ा हमारा बचा है, सॉरी ऐसे ये पिज़्ज़ा बच गया। अगर मैंने मान लो एक स्लाइस खा ली, तो जो स्टार्टिंग में था होल, वो हमेशा पार्ट से बड़ा रहेगा। कोई भी चीज़ लो उसके पार्ट कर दो, लेकिन जो वो स्टार्टिंग में था जिसके पार्ट करें वो हमेशा बड़ा ही रहेगा ना। इन चीज़ों को समझने के लिए हमें ना तो किसी चीज़ की प्रूफ की ज़रूरत है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, हाँ ऐसा होता है, ठीक है। तो ये हम समझ गए ना, होल हमेशा जो है पार्ट से बड़ा होगा। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अब देखो वही बात है, x इक्वल टू अगर y है, वेट, अगर x इक्वल टू y है तो 2x इंटू इज इक्वल टू 2y इक्वल होंगे। दोनों को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो दोनों इक्वल रहेंगे। हमने कई बार देखा होगा, हम ऐसे करते हैं 2x इक्वल टू वाई, x इक्वल टू वाई अपॉन 2, हम ऐसे लिखते हैं। इसका रीज़न क्या होता है, जब 2x था इक्वल टू वाई,
इनको इक्वल रखने के लिए मैं क्या कर दूँगी, दोनों को 2 से डिवाइड कर दूँगी। दोनों को 2 से डिवाइड करा, 2x y के इक्वल है, दोनों को ही अगर डिवाइड करूँगी ना तो भी इक्वल ही रहेंगे, और सेम नंबर से डिवाइड करूँगी। ये नहीं है दोनों को डिवाइड करा है मैंने भी लेकिन अलग से कर दिया, नहीं तो इक्वल नहीं होंगे। सेम नंबर से दोनों को डिवाइड करोगे तो भी इक्वल रहेगा। 2 से 2 कट गया तो x इक्वल टू वाई अपॉन 2, ये ऐसे होता है। और इसमें हमने क्या पढ़ा है, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। नेक्स्ट क्या है, थिंग विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। हाफ का मतलब क्या होता है, डिवाइड बाई 2, एक्स वाई के इक्वल है, x अपॉन 2 इक्वल टू वाई अपॉन 2, ये इसके इक्वल होगा। अगर x y के इक्वल है तो ये भी इसके इक्वल होगा। ये हमने बात कर ली एक्सियम्स की, यूक्लिड एक्सियम्स। अब हम पढ़ेंगे पोस्टुलेट्स के बारे में। नेक्स्ट पेज में हमारे पास पोस्टुलेट्स हैं। एक मिनट देखिए, ये पोस्टुलेट्स हम पहले करेंगे, उसके बाद जो है हम एक्सरसाइज पे मूव करते हैं। ये पोस्टुलेट्स सबसे पहली हमारी क्या है, 5 ही होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। देखो मेरे को कोई भी 2 पॉइंट दे दो, जैसे एक ये पॉइंट दे दिया ए, एक ये पॉइंट दे दिया बी। कोई भी 2 पॉइंट से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने कर दी, एक ये पॉइंट दे दिया, एक कहीं पे भी दे दो, यहाँ दे दिया, यहाँ से मैं ड्रॉ कर सकती हूँ, यहाँ दे दिया, ये एक पॉइंट हो गया, ऐसे कर सकती हूँ। कोई भी 2 पॉइंट दे देंगे, कोई भी 2 पॉइंट कहीं पे भी दे देंगे तो उससे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सियम क्या है, गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज़ अ यूनिक लाइन दैट पासिस थ्रू देम। अगर कोई भी 2, वेट, ये एक्सियम 5.1 ये इसको मतलब बताएं। सेकेंड पोस्टुलेट ये है, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनफाइनाइटली। टर्मिनेटेड लाइन क्या होती है, देखो टर्मिनेटिंग क्या होता है, फिक्स्ड, एक फिक्स्ड लाइन, यानी कि फिक्स्ड लाइन क्या बोलते हैं हम, वो लाइन जिसकी फिक्स्ड लेंथ हो। लाइन सेगमेंट, हम लाइन सेगमेंट को ऐसे ड्रॉ करते हैं, ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये पॉइंट हो गया, ये बी, बीच में हम लेंथ दे देते हैं, जैसे 5 सेंटीमीटर ले लिया। अब एक लाइन सेगमेंट को हम, आपने देखा हो हम जब पढ़ते थे तो ऐसे बना होता था, यहाँ पर हमने दोनों साइड एरो देखी होंगी, मतलब ये और आगे बढ़ सकती हैं, मतलब एक लाइन सेगमेंट को हम दोनों साइड से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पोस्टुलेट 3, सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। कोई भी सेंटर दे दो, कोई भी सेंटर पॉइंट दे दो, कितनी रेडियस का, मैंने ये सेंटर पॉइंट ले लिया, इससे मैं कितनी रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर सकती हूँ। 1 मिनट बस, बुक को थोड़ा साइड करके नोटबुक पे फोकस करके बताती हूँ। मैंने ये सर्कल ड्रॉ कर दिया एक, इस सेंटर पॉइंट से, रेडियस इसकी वैल्यू इतनी रहेगी। इसी पॉइंट से मैंने एक और सर्कल ड्रॉ कर दिया, इसकी रेडियस अलग होगी। इसी पॉइंट से अगर मैं एक और कर दूँ, सेंटर पॉइंट एक है, रेडियस हम क्या कर रहे हैं, कोई भी रेडियस से एक ये सेंटर पॉइंट ले लिया, यहाँ से सर्कल ड्रॉ करूँगी, कोई भी सेंटर पॉइंट से कोई भी रेडियस से हम सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, फोर्थ पोस्टुलेट्स है, ऑल राइट एंगल आर इक्वल टू वन अनदर। ऑल राइट एंगल्स, सभी राइट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। सपोज एक मैं राइट एंगल ट्रायंगल लेती हूँ, अगर ये वाला जो होगा राइट एंगल ट्रायंगल इसके इक्वल होगा। अब कहोगे लेंथ वेंथ अलग है, लेंथ की बात नहीं हो रही यहाँ पे, एंगल्स की बात हो रही है। सभी 90 डिग्री अब आप कोई भी 90 डिग्री एंगल का बनाओ, दूसरा भी 90 डिग्री का बनाओ, तो सारे 90 डिग्री के इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि सभी हमने 90 के बनाए हैं ना। दिस इज़ द बेसिक थिंग्स। अगर मैंने ये भी 90 का बनाया, ये भी 90 का, ये दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों 90 डिग्री मेजर कर रहे हैं, दोनों का 90 डिग्री है एंगल बीच में। तो ये कहना चाह रहा है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पोस्टुलेट्स, कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली पोस्टुलेट्स कौन सी है हमारी, पोस्टुलेट 5। इफ़ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन
Make the angle on the same side of it taken together less than 2 right angles. The two straight line if produced infinitely meet on that side on which it make angle is less than 2 right angles. अब देखो इसमें क्या है, एक फ्रेश पेज से समझाती हूँ इस बात को। देखो कोई भी दो लाइन ड्रॉ करते हैं, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, उस पर एक कोई तीसरी लाइन फॉल हो रही है, तो इससे हम क्या पता लगा सकते हैं कि अगर उसके जो दो लाइन पे फॉल हो रही है, लाइन हो गई ये दो लाइन, उस पर कोई एक लाइन स्ट्रेट लाइन फॉल कर रही है, जो इसके इंटीरियर एंगल्स हैं, ये दोनों एंगल्स अगर सम इक्वल टू 180 डिग्री बनाते हैं तो ये लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी, कभी मीट नहीं करेंगी आगे जाके। अगर वहीं कोई दो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन तो ये भी हो गई ना, ऐसे में एक ये स्ट्रेट लाइन होगी, इन पे कोई एक और दो स्ट्रेट लाइन पर एक तीसरी स्ट्रेट लाइन अगर फॉल होती है और इनका एंगल लेस देन 180 डिग्री बनाते हैं तो वो आगे जाके मीट करेंगी। हमने अच्छा देखो ये बात ना हम ऐसे कर सकते हैं, हमने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में 7th 8th क्लास में हमने पढ़ा था जो एंगल होते हैं ट्रायंगल के, उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है, और हर एक एंगल का कितना होता है, में से 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, ठीक है। अब देखो अगर वो 180 से दो एंगल 180 से कम बना रहे हैं, जिनका सम 180 से कम है, 120 है ना, आगे जाके मिलेंगे किसी एंगल पे, तो ये आगे जाके अगर मिल रहे हैं तो ये ट्रायंगल ही बनाएंगे ना, मिलेंगे, एक और एंगल बनेगा ट्रायंगल, तो जो आगे जाके मिलेगा ना तब इन तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। फिर से बता रही हूँ, यहाँ 180 से कम सम बना रहे हैं, मिलकर इनका सम 180 डिग्री से कम हो रहा है, इट मीन्स पैरेलल नहीं है, आगे जाके मिलेंगी, जहाँ मिलेंगी जितना उनका एंगल बनेगा, तो ये सपोज़ यहाँ मिल रही है, इसका और इन दोनों का एंगल का सम, इन तीनों का सम क्या होगा, एंगल का 180 के इक्वल होगा। और अगर इन दोनों का ही सम जो है 180 के इक्वल है तो ये पैरेलल लाइन्स है, ये मीट नहीं करेंगे आगे जाके। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। इससे रिलेटेड या कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके डाउट ज़रूर लूँगी। उसके बाद हम एक्सरसाइज पर आते हैं। अच्छा एक्सरसाइज यहाँ से स्टार्ट है, वो एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल की मैं अलग वीडियो लाऊंगी, पहले मैं एक्सरसाइज के डालती हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। अब ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। अब देखो मैंने एक सिंगल पॉइंट लिया, इससे सिर्फ एक ही लाइन निकल सकती है, ये निकालती, नो फॉल्स, क्योंकि इससे मैंने ये निकाल दी इतनी सारी, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स, बिकॉज एक लाइन से इनफाइनाइट लाइंस, एक पॉइंट से इनफाइनाइट निकल सकती है। अब नीचे की तरफ भी तो निकलेंगी ऐसे, ठीक है। देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, फॉल्स, इसका भी फॉल्स आएगा। हमने पोस्टुलेट जो है, मैं पोस्टुलेट में पढ़ा है, देखो मैं दिखाती हूँ आपको, मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया है, ये रहा पोस्टुलेट 1 भी और एक्सियम 5.1 भी। देखो कि गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज़ अ यूनिक लाइन दैट पास थ्रू, कोई भी दो पॉइंट से सिर्फ एक यूनिक लाइन पास करेगी, और अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अनदर, सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन को पास कर सकते हैं कोई भी दो पॉइंट से, तो इनफाइनाइट नहीं निकल सकती, इसका आंसर भी फॉल्स आएगा। अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनफाइनाइटली ऑन बोथ द साइड्स, इसका आंसर आएगा ट्रू। हमने पोस्टुलेट्स में पढ़ा है, टर्मिनेटेड लाइन होती है उनको दोनों साइड से हम दोनों साइड से कितना ही इनफाइनाइटली बढ़ा सकते हैं उनकी लेंथ को। इफ़ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडी आर इक्वल। एक मिनट, बस एक मिनट, हाँ देखो एक कुछ प्रॉब्लम आ गई थी।
इफ़ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियस आर इक्वल, इसका आंसर भी ट्रू आएगा। हमने पढ़ा है दो सर्कल इक्वल हैं अगर, तो ये तो बेसिक ऑब्वियस हो गया कि इनके जो रेडी होगी वो भी इक्वल होगी। रेडियस प्लूरल फॉर्म हो जाता है, ये रेडियस सिंगुलर। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस बट हाँ ये इक्वल होंगी। ओके अभी मेरे को थोड़ा याद नहीं आ रहा। नेक्स्ट है इफ़ ए बी इक्वल टू पी क्यू, यहाँ पे दिया हुआ है फिगर ए बी इसके इक्वल है, पी क्यू एक्स वाई के इक्वल है, तो क्या ए बी एक्स वाई की इक्वल होगी? ट्रू। कैसे? हमने पढ़ा हुआ है जो एक्सियम थी हमारी फर्स्ट एक्सियम में हमने पढ़ा था, अगर x इक्वल टू 2 है, y इक्वल टू 2 है, तो x इक्वल टू y होगा। बात वही हो गई, ए बी पी क्यू के इक्वल है, पी क्यू एक्स वाई के इक्वल है, इसके इक्वल ये हो गई, तो पी क्यू को हम ए बी भी लिख सकते हैं, ए बी इसके इक्वल होगा, तो ट्रू। ये तो ऑब्वियस चीज़ हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, आर देयर अदर टर्म दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम। सबसे पहले हम करते हैं पैरेलल लाइन्स। पैरेलल लाइन्स को हम लिख सकते हैं द लाइन्स विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर, इतना काफ़ी रहेगा। द लाइन्स विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। Second, perpendicular lines, the lines which bisect each other at 90 degree, which bisect each other. Third, line segment. Line segment is also known as terminated line, which can be extended on either side infinitely. Then fourth point, radius of a circle. Radius of circle we can say the equidistance from a fixed point. ये एक सर्कल है, ये हमने एक फिक्स्ड पॉइंट ले लिया, equidistance from a fixed point of a circle। यहाँ से भी सर्कल के फिक्स पॉइंट से मैंने डिस्टेंस लिया सर्कल का, यहाँ भी सेम होगा, यहाँ भी इतना ही होगा, यहाँ भी इतना ही होगा, यहाँ भी इतना ही होगा। Equidistance from a fixed point of a circle. Then square. Square को हम क्या लिख सकते हैं? A regular polygon with 4 sides. Regular polygon with 4 sides हम लिख सकते हैं which bisect each other and जिनकी लेंथ इक्वल होती है। ये सारी चीज़ें इनकी ना एक तरह से प्रॉपर्टीज़ भी लिख दोगे तो ये माना जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। तो अब है क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर टू पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। पहला है गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज़ इन बिटवीन ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। अब देखो क्या कहा है इन्होंने, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। पहले कहा है कोई भी 2 पॉइंट है, ये हो गया ए, ये पॉइंट है बी, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज़ इन बिटवीन। यहाँ पर एक सी पॉइंट एग्जिस्ट करता है जो कि इन दोनों के बीच में है। अगर मैं एक लाइन बनाती हूँ यहाँ से, तो यस, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन सेम लाइन। 3 पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं जो कि सेम लाइन पर नहीं होते। हाँ, हम इसे भी कर सकते हैं, जैसे एक पॉइंट ही हो गया ए। कोई भी लाइन ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। ये मैंने बी पॉइंट ले लिया, मैं सी पॉइंट यहाँ ले लूँ तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। सॉरी, ऐसे थोड़ा सा ऐसे ज्वाइन करेंगे, यहाँ से मूव हो जाएगी, तो ये अनदर बी सी एक अलग स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। ए बी तक ही एक स्ट्रेट लाइन रहेगी, तो नहीं हो सकता। ये ऐसे हो सकता है अगर तीनों यूनिफॉर्म मतलब इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो की उसमें। Does these postulates contain any undefined termed? Are these postulates consistent? Yes, ये consistent है। Do they follow from Euclid's postulate? Explain। ये जो postulates हैं ये वो follow कर रहे हैं यूक्लिड के postulates हैं। अब देखो ये जो terms दिए हैं नीचे, इनमें से जो है फर्स्ट और सेकंड postulate है वो, तो जो फर्स्ट आंसर डू दिस पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म, इसमें जो है यस, बहुत सारी इसमें अनडिफाइंड टर्म में कंटेन कर रहे हैं, इसका आंसर यस होगा। सेकंड का भी यस। डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स, पोस्टुलेट्स नहीं कर रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, एक्सियम जो 5.1 है यहाँ पर दे रखी है,
ये इसके बारे में बात कर रहे हैं, इसमें दिया हुआ है, लेकिन ये पोस्टुलेट से नहीं है, तो इसका आंसर होगा नो। और एक्सप्लेनेशन में हम कह देंगे एक्सियम 5.1 ये फॉलो कर रहे हैं। अब 4th, 5th, 6th, 7th क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन है, इफ़ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट ए सी इक्वल टू बी सी, देन प्रूव दैट ए सी हाफ टू ए बी, एक्सप्लेन बाय ड्राइंग द फिगर। देखो ऐसे क्वेश्चन में ना मैं अभी आपको एक बेसिक आइडिया दे रही हूँ। ये प्रूफ वाले क्वेश्चंस हैं, इन्हें समझने में टाइम लगेगा। अभी मैं थोड़ा बेसिक बता रही हूँ, इसके बाद मैं इसके लिए अलग वीडियो बनाऊँगी। तो बेसिक बना रही हूँ। इन क्वेश्चन में ना हमें सबसे पहले लिखना होता है गिवन, टू प्रूव, देन प्रूफ। गिवन जो हमें दिया है कि ए सी इक्वल टू बी सी, यहाँ पर आप ड्रॉ करके देख लो। जैसे एक लाइन है ए बी, जिसने कहा है 2 पॉइंट है, अब यहाँ पर एक सी पॉइंट है ए सी, तो ए सी बी सी के इक्वल है। टू प्रूफ क्या करना है, ए सी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। अब प्रूफ में हम एक्सियम पोस्टुलेट्स का यूज़ करके इन्हें प्रूव करना होता है, जो हमने पढ़ी हुई है उनका। तो ये सभी क्वेश्चंस ऐसे होंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है ये। जो लास्ट के 4 क्वेश्चन हैं, इनमें से तो एक ना एक, एटलीस्ट एक ना एक तो आएगा ही आएगा, बहुत ज़रूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। एक और मैं वीडियो लाऊंगी इसके लिए एग्जाम्पल्स और 4, 5, 6, 7 क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको मैं अलग से बताऊंगी। थैंक यू एंड सब्सक्राइब माई चैनल।